यार कैसे हैं आप लोग। अच्छे तो आप नहीं होंगे। एसएससी के चेयरमैन का आप सभी ने एक नया वाला जो इंटरव्यू है वो भी देख लिया होगा और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, चाहे वो स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, ये एक्सपेरिमेंट के रूप में ये सारे एग्जाम कराए जा रहे हैं। और चेयरमैन का ये भी कहना है कि सीजीएल के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि 8 से 10 दिन के अंदर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बेकार है इस कंपनी का, वो कैसे सही कर सकते हो। ये सारी चीजें हवाबाजी हैं। अगर जब तक ये कंपनी नहीं जाती है, जब तक कि इसका टेंडर कैंसिल नहीं होता है, जितने भी एग्जाम होंगे आप ये मान के चलिए उन सब में प्रॉब्लम होगी। स्टेनो वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। जो प्रॉब्लम सिलेक्शन पोस्ट वाले एस्पिरेंट को हुई वही सेम प्रॉब्लम मैं सारे जो प्रूफ हैं वो आपको दिखाने वाला हूं। तो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी इन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर चीजें सही नहीं हुई, एडिक्विटी कहने का मतलब ये कि अगर कोई चोर है, अगर आप उससे उम्मीद करो कि वो चोरी नहीं करेगा तो ये आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। जैसे अगर उसने किसी छोटे घर में चोरी की और उसको आपने बड़े घर की रखवाली के लिए रख दिया तो आप सोचो कि वो चोर चोरी नहीं करेगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट है वो भी इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो आप ये मान के चलिए कि सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। अगर टेंडर 3 साल के लिए चला गया इस कंपनी को, चूंकि अभी ट्रायल पे है, तो 3 साल के बाद फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड भी करेंगे। आप ये मान के चलिए 4 से 5 साल में पूरा बंटाधार हो जाएगा एग्जाम का, और बच्चा फिर क्या इतना डाइवर्ट हो जाएगा, फिर वो प्रिपरेशन करना ही छोड़ देगा। तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन है, सब पॉइंट पे बात करेंगे। बाकी जो स्टेनो वाले एस्पिरेंट हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ सकता है, सीजीएल एक्चुअल में पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करें अगर स्टेनो की, तो स्टेनो का जो एग्जाम है वो 6, 7, 8 तारीख को होना है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको कुछ आपकी परवाह है, ये आपकी वजह से एग्जाम नहीं कराएंगे या इन्हें गड़बड़ियों के बारे में पता नहीं है, तो इन्हें सब कुछ पता है। इन्हें हर एक चीज़ का अंदाजा है। इन्हें ये भी पता है कि इन्होंने एक अच्छी ब्लैकलिस्टेड जो कंपनी उसको टेंडर दिया है, इतनी तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। पूरा कहीं ना कहीं जो खेल है वो करने का प्रयास है, पैसा कमाना है। और एडिक्विटी जैसी कंपनी को अगर टेंडर दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि इतना आसान नहीं है। इस कंपनी के पीछे अगर कोई नहीं होगा तो इस कंपनी को टेंडर नहीं मिल सकता, क्योंकि एसएससी ने जो अपना रूल मतलब टेंडर पॉलिसी निकाली है उस रूल के अगेंस्ट इस कंपनी को टेंडर यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि 6, 7, 8 को एग्जाम है बच्चों का, तो जितने भी एग्जाम चल रहे हैं वो सारे कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक कि सरकार पे प्रेशर नहीं बनेगा। ये कुछ भी नहीं करने वाले, ना ये टेंडर कैंसिल करेंगे ना ये एग्जाम कैंसिल करेंगे। तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो 2 से 3 दिन पहले अब ये एडमिट कार्ड दे रहे हैं, नए नए रूल इनके आ रहे हैं, तो 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो आप ये मान के चलिए आज हो सकता है एडमिट कार्ड, जिन बच्चों का 6 तारीख को एग्जाम है उनका आज हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए या कल हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सेंटर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम सिलेक्शन पोस्ट वाले एस्पिरेंट को हुई हैं वो यहाँ पर भी होंगी। तो जितने भी ये एग्जाम हो रहे हैं मेरे हिसाब से सारे के सारे कैंसिल होने चाहिए। इस कंपनी का टेंडर कैंसिल होना चाहिए और नई जो कंपनी वो आनी चाहिए, उसके साथ सही से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने चाहिए। सिलेक्शन पोस्ट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सारा एग्ज़ाम हो गया। ऐसे सोचते हैं कि थोड़े दिन हवा चलेगी फिर सारे जो लोग हैं वो मतलब बैठ जाएंगे, प्रोसेस जो है वो ऐसे चलता रहेगा। तो लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ पे, ये प्रयागराज का है, तो प्रयागराज से इसको पटना भेज दिया गया, जबकि जो सिलेक्शन पोस्ट में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। और चेयरमैन कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे। तो भाई जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास नहीं है। उसके अलावा जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है वो भी ऐसे नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो उनके जो सर्वर है उसकी प्रॉब्लम है। जो सर्वर है एकदम घटिया क्वालिटी का है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम सिलेक्शन पोस्ट में हुई, सर्वर का इशू, लैगिंग का इशू, फ्रीज का इशू, वो सारे इशू यहाँ पे होंगे और सीजीएल में भी होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। आप मतलब उसके अलावा एसएससी ने जो ऑफिस है एडिक्विटी का वो अपने ऑफिस में ही बनाया, उनका ये भी कहना है।
और वो उसको गाइड करें। यानी कि हो सकता है कि एडीक्यूटी वालों से वो भी प्रशिक्षण ले रहे हो किस तरीके से चीज़ें जो है वो की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज से पटना बच्चे को भेज दिया गया, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु तक भेजा गया है, बक्सर से भागलपुर भेज दिया गया, तमिलनाडु भी बच्चों का सेंटर गया है। उसके अलावा प्रयागराज से पटना गया है, प्रयागराज से वाराणसी गया है। तो जो प्रॉब्लम्स है आपकी सिलेक्शन पोस्ट में थी वही सेम प्रॉब्लम जो है वो स्टेनो वाले एस्पिरेंट को आ रही है, और वही सेम जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सीजल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी यहाँ पे आने वाली। उसके अलावा क्या सीजल पोस्टपोन होगा? भाई कोई भी एग्जाम आपके पोस्टपोन नहीं होंगे, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे सीजल का हो। ये कम जो एसएससी है वो अपने बिहाफ पे कोई भी एक्शन नहीं लेगी। अभी जो जितने भी टीचर जिनकी बात हुई डायरेक्टर लेवल से, चेयरमैन लेवल से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है भाई, गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मजाक चल रहा है? क्या आपने किसी ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि अभी उसका नया नया एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो नेताओं के इलेक्शन भी इस तरीके से करा लो, नहीं करा सकते। तो चीज़ें जो है वो इस तरीके चलती रहेंगी जब तक कि जो है मास लेवल पे चीज़ें नहीं होगी, जब तक कि सरकार पे प्रेशर नहीं होगा। तो 6 तारीख को परमिशन मिली है, जहाँ पे 150 लोगों की परमिशन मिली है जो कि जंतर मंतर पे जाएंगे। उसके अलावा ये भी मतलब चीज़ें हो रही हैं कि हर एक जो स्टेट है वहाँ पे अपने लेवल पे सभी टीचर जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। चूँकि दिल्ली में 15 अगस्त है तो उसकी वजह से दिक्कत है, तो यहाँ पे मास लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। बाकी जो भी चीज़ें अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको ये भी पता चल गया होगा कि सीजल पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी अगर सारे एक्शन होगा तो फिर सारे एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे आपके कैंसिल होंगे और सारे एग्ज़ाम दोबारा कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूप होल्स यहाँ पे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।